नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। चीन बॉर्डर पर रक्षा मंत्री की हुंकार, बोले हमारी 1 इंच जमीन कोई नहीं छीन सकता। भारत ने पूरे विश्व को दिया शांति का संदेश। राजस्थान में जारी है सियासी घमासान। ऑडियो क्लिप पर सुरजेवाला का बीजेपी पर आरोप, बोले बीजेपी करना चाहती है प्रजातंत्र का चीरहरण। हरियाणा में एक दिन में 683 नए मामले आए सामने। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 24,301। अब एंटीजन किट से होगी पूरे राज्य में जांच। और कांग्रेस नेता उम्मेद लोहान ने बीजेपी पर लगाए संगीन आरोप। दुष्यंत चौटाला समेत कई बीजेपी नेताओं के गुमशुदा होने के पोस्टर लगाए। बोले राजकुमार गौतम विधायक पद से इस्तीफा देकर दोबारा चुनावी मैदान में उतरे। एलएसी का जायजा लेने के लिए ले पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन को कोई नहीं छीन सकता। भारतीय सेना के ऊपर हमें नाज है। मैं जवानों के बीच आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे जवानों ने शहादत दी है, इसका गम 130 करोड़ भारतवासियों को है। लेके लुकुंग चौकी पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो कुछ भी अब तक बातचीत की प्रगति हुई है उससे मामला हल होना चाहिए। कहां तक हल होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इतना यकीन मैं जरूर दिलाता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन भी दुनिया की कोई ताकत नहीं छू सकती, उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। हमने किसी भी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया और ना ही किसी देश की जमीन पर हमने कब्जा किया है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश हमेशा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट मारने की कभी कोशिश नहीं की। समय समय पर जो भी करिश्माई काम हमारे सेना के जवानों के द्वारा किया गया है उस पर समस्त देशवासियों को नाज है। आज यदि आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है तो मन में एक पीड़ा भी है, गम भी है। हाल में ही भारत और चीन के जवानों के बीच PP-14 पर जो कुछ भी हुआ उसमें हमारे कुछ जवानों ने अपना बलिदान देते हुए अपनी सीमा की सुरक्षा की है। उनके खोने का गम है, आपसे मिलने की खुशी है। मैं उनकी स्मृति को स्मरण करना चाहता हूं कि उनकी वह शहादत, उनका वह बलिदान किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाएगा। राजस्थान में चल रहे सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला, गोविंद सिंह डोटासरा और चेतन डूडी के साथ संयम लोढ़ा मौजूद रहे, साथ में निर्दलीय विधायक भी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त की चर्चा चल रही है। एसओजी ने एक मुकदमा भी दर्ज किया है। विधायकों की निष्ठा खरीद कर चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र हो रहा था। ये बात जग जाहिर भी हो चुकी है। बीजेपी के नेताओं की भूमिका इस मामले में कई बार सवालों के दायरे में आई। कई बार ऐसा लगता था कि ये सभी बातें केवल आरोपियों के मामले से आती हैं और वहीं तक सीमित हैं, लेकिन लगातार जो बातचीत के ऑडियो सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि इसमें बीजेपी की नेताओं की भूमिका भी है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान सरकार को गिराने का घिनौना षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है। परंतु कल शाम और आज तक अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 683 नए मामले सामने आए। इसमें संक्रमितों की संख्या 24,300 अब 1 हो चुकी है। आपको बता दें कि रेवाड़ी में 103 केस मिले, भिवानी, सोनीपत, झज्जर, अंबाला में एक मरीज की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या 333 हो गई है। एक दिन में 518 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 18,185 मरीज ठीक हो चुके हैं। 5,783 सक्रिय मरीज हैं। सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में एंटीजन टेस्टिंग किट से जांच कराने का फैसला लिया है। 2 लाख किटों का ऑर्डर दे दिया गया है। 1 लाख किट में से आधी किट गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, रोहतक और झज्जर में दी जा चुकी हैं। कोरोना काल में जिन स्टाफ नर्सों को कोरोना योद्धा कहा गया, जिन स्टाफ नर्सों ने अपनी जान हथेली पर रखकर दिन रात काम किया, जिन नर्सों को कभी सम्मानित किया गया था, आज वही स्टाफ नर्स वेतन वृद्धि की मांगों को लेकर पिछले तकरीबन 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं सनोली रोड स्थित हैदराबादी अस्पताल की, जहां स्टाफ नर्स अपनी मांगों को लेकर पिछले तकरीबन 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं। लेकिन स्टाफ नर्सों के मुताबिक उनकी मांगों पर विचार करने के बजाय डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन की तरफ से उन्हें हर रोज नई नई धमकियां दी जा रही हैं। आश्वासन दिया कि सोमवार तक आप लोगों का सारा जो ये झगड़ा है ये निपट जाएगा। अगर हमारा वहाँ भी निपटता नहीं है भैया, तो हम अनिल विज के पास जाएंगे। हम हमारी गुहार वहाँ भी लगाएंगे जाके। और जो हम 10 लोगों को निलंबित कर दिया गया ना भैया, उनमें से सिर्फ 1 को बुला रहे हैं। हमारी मांग यही है मैनेजमेंट से, जो हमारी पिछला एग्रीमेंट रुका हुआ है और जो अब लगना है वो हमारा को दिया जाए, और कोई हमारी जो ज़्यादा डिमांड नहीं है। ऐसा है जी, हमने 4 साल से मांग कर रखी है कि इन्होंने हमारा इंक्रीमेंट रोक रखा है। जो पहले वाले बाबूजी थे हमें 20% तक देते थे, 15,000 तक। 15,000 के बाद 10%, 20,000 की सैलरी वाले 5%। ये भी इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था ये सिस्टम, इसलिए 3 साल से केस भी डाल रखे। ये हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से कि जो बाहर फंसे हुए हैं उनको सैलरी दी जाएगी। चलो मेरी सैलरी पूरी नहीं मिली तो मेरे को 50% तो देना चाहिए, वो भी नहीं दिया। मेरी बात हुई थी मैनेजमेंट के बंदों से, वो कहते हैं आप छुट्टी पे गए हुए थे, बट मैं छुट्टी पे था 20 मार्च से लेके 26 मार्च तक। तो उसके बाद तो लॉकडाउन लग ही गया था 23 तारीख को। उसके बाद वहाँ से आना मेरा पॉसिबल नहीं था, तो कैसे मैं आता। कांग्रेस नेता उमेद लोहान ने नारनौंद की दादा देवराज धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, नारनौंद के विधायक रामकुमार गौतम और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की गुमशुदगी के पोस्टर लगवाकर कहा कि ये तीनों नारनौंद हलके से गायब हैं, इसलिए हमने गुमशुदगी के पोस्टर लगाने पड़े। उन्होंने तीनों पर आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि तीनों ने नारनौंद हलके के साथ धोखा किया है। कांग्रेस नेता उमेद लोहान ने कहा कि नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने 1,43,000 वोट सत्तारूढ़ पार्टी को दिए हैं। इनमें जो गुमशुदगी के पोस्टर लगाए हैं, इनमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के मौसाजी कैप्टन अभिमन्यु हैं और दादा रामकुमार गौतम हैं। जो दोनों को वोट मिले हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी को ही मिले हैं। ये सभी लोग सत्तारूढ़ पार्टी में हैं, लेकिन सभी हल्के से गायब हैं। नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जो 1,41,000 वोट दिए थे, मौसा है जो डिप्टी सीएम के कैप्टन अभिमन्यु जी, और जो दादा हैं डिप्टी सीएम के गौतम साहब, ये वोट 1,41,000 सारे सत्तारूढ़ पार्टी को पड़ गए थे। आज ये सारे लोग सत्ता में हैं, इसके बावजूद गायब हैं हल्के से। हल्के में बिजली की, पानी की, गेहूं उठान की, गेहूं परचेज की, गेहूं की पेमेंट की सारी समस्याएं हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है। मौसा जी हैं जो कैप्टन साहब, वो तो कह रहे हैं मैं राय दिया, मन दिन लोगों की रड़ कढ़नी है।
कोरोना महामारी ने आर्थिक तौर पर हर वर्ग को नुकसान पहुंचाया है। हरियाणा पंजाब में बसों के न आने जाने से छोटा मोटा धंधा करके घर चलाने वाले इन दिनों काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हरियाणा का अंबाला ज़िला पंजाब बॉर्डर से सटा है, इसलिए यहाँ पर लोग अपना सामान पंजाब में बेचते हैं और साथ लगते पंजाब के ज़िलों से लोग यहाँ सामान खरीदने भी आते हैं। लेकिन इन दिनों हरियाणा से पंजाब और पंजाब से हरियाणा में बसों का आवागमन बिल्कुल बंद है, जिससे दैनिक यात्रियों के साथ साथ छोटा मोटा धंधा करने वाले लोग ज़्यादा परेशान हैं। इनका कहना है कि वो सारे कानून मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन बसों को दोनों राज्यों में चलाए जाने की छूट मिलनी चाहिए। अंबाला से आम दिनों में तकरीबन 200 बसें चलती थीं, लेकिन अब सिर्फ 50 से 55 बसें ही रूट पर चल रही हैं, जिससे नुकसान अंबाला डिपो को उठाना पड़ रहा है। हमारे पास कस्टमर नहीं आएगा। राखी का सीज़न जो ऐसा सीज़न है कि हमें 1 साल के लिए वो राखी बचानी पड़ जाएगी। और आज आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल बंद पड़ी है। देखो, ये 2 दिन के लिए मार्केट बंद की गई थी, कोई कहता है 3 दिन के लिए बंद है, कोई कहता है अगले हफ्ते भी 3 दिन बंद होगी। अगर 3-3 दिन मार्केट बंद होगी, जो दुकानदार किराए पे बैठे, जिनकी दुकानों का किराया 30-40 हज़ार रुपये किराया है, उनको डबल प्रॉब्लम हो गई। पंजाब में जिस हम व्यापारी हैं, यहाँ पे व्यापारी में दुकान का काम करते हैं, तो हमारे को पंजाब में सामान बेच जाने के लिए जाना पड़ता है। तो मतलब यहाँ से पंजाब के लिए कोई भी बसेस नहीं है हमारे लिए। हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई बसेस अवेलेबल कराई जाए यहाँ से, ताकि हमारे को पंजाब में जो बसें जाने का प्रावधान यहाँ से मिल पाएगा, तो हम अपना सामान वहाँ जाकर बेच पाएंगे। अंबाला कैंट से 2 बॉर्डर पानीपत करनाल की बसें चलाई जा रही है। जितनी पब्लिक की मांग है उसी हिसाब से हम बसें चला रहे हैं। अंबाला कैंट से पंचकूला कालका के लिए बसें चल रही है, और इधर अंबाला से सिटी से सरसा हिसार कैथल के लिए बसें चलाई जा रही है। अभी तक पंजाब सरकार से कोई हमारे पास आदेश जारी नहीं हुए कि पंजाब खोल दिया गया। जब तक ये पंजाब खुल जाएगा हम बसों का संचालन शुरू करवा देंगे। इंद्री में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी और मंडी आड़तियों ने अनाज मंडी में एक मीटिंग करके सरकार किसान विरोधी नीतियों के विरुद्ध नारेबाजी करके आक्रोश जताया। ये मीटिंग 20 जुलाई को पूरे प्रदेश में होने वाले रोष प्रदर्शन को लेकर बुलाई गई थी। इस मौके पर काफ़ी संख्या में किसान यूनियन के सदस्य और मंडी के आड़ती मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि पूरे हरियाणा और पंजाब के किसान भारतीय किसान यूनियन के सदस्य, मंडियों के आड़ती, मुनीम और पल्लेदार 20 जुलाई को सरकार द्वारा जारी किए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ 3 घंटे का रोष प्रदर्शन करेंगे और अपने अपने स्टेशनों पर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन अधिकारियों को सौंपेंगे। आज हमने इंद्री मंडी में मीटिंग की है और भी कई जगह पे भी करनी है। और जो सरकार ने 3 अध्यादेश पास किए हैं, जिसमें व्यापारी को छूट दी है मंडी से बाहर खरीदने की और मंडी को तोड़ने का षड्यंत्र सरकार ने रच दिया है और किसान को बाजार के हवाले ये कर रहे हैं। उससे आड़ती को पूरे हरियाणा और पंजाब से आड़ती बेरोजगार हो जाएंगे। पूरे हरियाणा और पंजाब में जो फसल है वो आधे रेट पे बिकेगी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक।
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।